हाँ देखिए बच्चों, जो ये टॉपिक है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। दो वेव के सुपरपोजिशन के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, एम राइट। तो देखिए यहाँ मैं कुछ फिगर बनाता हूं। ये मानते कोई डबल स्लिट है, डबल स्लिट जानते हैं आप लोग, ये क्या डबल स्लिट है, ओके। इसे S1 नाम दे देता हूं, इसको S2 नाम दे देता हूं। इसके बीच की डिस्टेंस आप D दीजिए या 2 दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यह हमारा स्क्रीन है, यह हमारा क्या है, स्क्रीन है। ये क्या स्क्रीन है, स्क्रीन, ठीक। तो ये सिंगल स्लिट है, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या करते हैं कि यहां से लाइट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ठीक ना। ये लाइट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ये कोई पॉइंट मैंने लिया, एक लाइट यहां से ट्रेवल करेगी, वेव, एक लाइट यहां से ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। ये ऐसे वेव चल रहा है, ऐसे ऐसे वेव ऐसे चल रहा है, ठीक, ऐसे वेव चल रहा है आगे, ठीक। ये हमारा क्या है, y1 है, y1 a sin ओमेगा टी। इन दोनों में कुछ फेज का डिफरेंस तो होगा ही होगा। y2 विल बी इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस 5, कुछ फेज में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। ये दो वेव हैं और ये पॉइंट P है, यहां पर दोनों सुपर पोज कर रहे हैं। जब सुपर पोज करेंगे पॉइंट P पर तो रिजल्टेंट बनाएगा। सुपर पोजिशन मतलब दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, ओके बच्चों। तो देखिए लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेव इज y1 a sin ओमेगा टी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव इज y2 will be equals to b sin ओमेगा टी प्लस 5। भाई दो वेव है, दो कुछ तो कुछ डिफरेंस तो होगा ही, ठीक। आफ्टर सुपरपोजिशन मतलब क्या है, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, ठीक। दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं, a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 5। यहां तक की बात समझ में आई, ओके। क्या हटाऊं मैं, नोट कर लिया आप लोग, हटा दूं, यस सर। चलिए अब मैंने ये लिखा y विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं इसे खोल दूं तो क्या लिख सकता हूं, इसे sin a प्लस बी, बोलो क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी क्या होता है, sin a प्लस बी, ओमेगा टी इनटू cos 5। हाँ तो देखो sin a और क्या हो जाएगा cos b न प्लस cos a इंटू sin b, समझ गया ना, सही बच्चों, यही तो होना चाहिए ना। हाँ सर सही है। ठीक, आगे देखो तो मैं क्या करता, ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में sin ओमेगा टी कॉमन है क्या, तो बचेगा क्या a प्लस बी और कितना cos 5, कॉमन क्या बच्चों, sin ओमेगा टी। देखो इन दोनों में एक कॉमन है, प्लस इसमें क्या होगा, b sin 5 को एक साथ लिखता हूं, b sin 5 इंटू कॉस कितना ओमेगा टी, ठीक। और इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या पुट करता हूं, देखो
इस पूरे की जगह मैं पुट करता हूं ए साइन कॉस थीटा, और इस पूरे की जगह मैं पुट करता हूं ए साइन थीटा। जैसे मैं पुट कर दिया, देखो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर मैं ए कॉमन ले लूं और इसे सही लिख दूं, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस cos omega t sin theta. This is what y will be equals to a sin omega t plus theta का फार्मूला बन गया ना। तो ये क्या है, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द न्यू वेव। दिस इज द resultant displacement equation of the new wave। यार बच्चों बताइए, मैंने कहा था ना दो वेव है हमारे पास, एक तो ये है, इसकी ये y1 है, और दूसरे की वेव ये है, ये कितना है, y2 है, ठीक है ना। दोनों क्या करके सुपर पोजिशन करके तो ऐसा मिल गए, तो यही तो मिला, y will be equals to y1 plus y2। देखो, और ओबियसली वो जिस बिरादरी का उसी बिरादरी का मिलेगा। अगर ये y will be equals to a sin ओमेगा t है और y2 कितना है, और y2 कितना है, b sin ओमेगा t है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो यह भी उसी बिरादरी का मिलेगा, y will be equals to a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। कुछ वैसा ही है क्या, देखो इन दोनों को देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी नालियां हैं दो, ऐसे है ना, छोटी छोटी दो नालियां हैं, एक तो इधर आएगी एक तो इधर आएगी, दोनों मिलके क्या कहते हैं, बड़े नाले में गिरेंगी, एक बड़ा नाला नहीं हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो सेम उसी जैसा है। तो ये देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट यानी सुपर पोजिशन के बाद ये मिला हमको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू, ठीक, इसकी वैल्यू, am I right? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है ना। अब जिसकी हमको तलाश थी मैं वो करूंगा। चलो अब हम क्या करते हैं, हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। यहां से देखते जाओ क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने इसे देखा, ये इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से। तो यहाँ मैंने लिखा, देखो a cos थीटा बराबर मैंने कितना लेट किया था, a प्लस बी cos फाइव, यही तो था ना। और a साइन थीटा किसकी जगह लेट किया था, b साइन फाइव की जगह लेट किया था, ये सेकंड नंबर हो गया। चलिए मैं दोनों को क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, ठीक। तो चलिए ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, से खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस कितना 2ab cos फाइव। थोड़ा ऐसे एक ही बार में लिख दिया, समझ में आया कि नहीं। देखो इसे खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos फाइव और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव पहले से था। इन दोनों में क्या था, इन दोनों में ये कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। इसकी वैल्यू 1 हो। ये बात समझ में आई कि नहीं, मैं जल्दी तो नहीं कर दिया। ए स्क्वायर समझते हैं इतना आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos फाइव हो जाएगा हमारा, होगा। तो यहां से अगर मैं एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ये बचपन में फार्मूला पढ़ा था आपने, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था, इसे याद आ रहा है ना, बोलो। यस सर। ये क्या था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, समझ गए ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, हमको क्या चाहिए, मैं हेडिंग क्या डाला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए मुझे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, बोलिए, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, वो फेज पर डिपेंड करेगा। आगे चलूं, इंटेंसिटी मुझे चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, इंटेंसिटी, जल्दी नहीं बता रहा हूं ना। इंटेंसिटी देखो, तो आप लोग ये देखिए, आपको ये पता है, आपको ये पता है, क्या पता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक के कांस्टेंट आएगा। अगर मैं इसे I1 लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, के ए लिख सकता हूं। अगर I2 लिखूं तो इसे के बी स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये इक्वेशन हमको पता है, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अभी आपने देखा, अब दोनों तरफ के का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस, देखना यहां मैं क्या लिखता हूं, रूट में के ए स्क्वायर इंटू रूट में के बी स्क्वायर cos फाइव। हमने के मल्टीप्लाई किया, रूट के इंटू रूट के निकालोगे तो केवल के आएगा, और ए का स्क्वायर रूट हटा दोगे तो ए ही आएगा, तो ए बी ही तो बचा है। समझ गए क्या मेरी बात, तो ऐसा मैंने लिखा ना। अब बताओ, मैं के ए स्क्वायर की जगह आई रख दूं क्या, इसकी जगह क्या मैं लिया हूं, I1 लिया हूं, इसकी जगह मैं क्या लिया हूं, I2 लिया हूं, इसकी जगह ये क्या लिखूं, रूट में I1, ये रूट में I2, ये कितना हो जाएगा cos फाइव। यानी मुझे एक अच्छा सा फार्मूला मिला। ये फार्मूला कैसे मिला, ये देखो, I will be equals to I1 I2 प्लस 2 रूट में I1 रूट में I1 I2 और cos फाइव। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला हमको। ठीक बच्चों, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ वेव आफ्टर सुपरपोजिशन। ठीक, यहां तक भी समझ में आई होगी बात ना। देखते जाओ मैं निकाल क्या क्या रहा हूं इसमें। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा है, और इससे न जाने कितने क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। ठीक ना, तो देखिए अब मैं एवरेज इंटेंसिटी निकालता हूं। एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे एक्सपेक्टेशन नहीं निकालते, एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज इंटेंसिटी एक कंप्लीट वेव में निकालना है। कंप्लीट वेव में जीरो से कितना होता है, 2 पाई होता है ना कंप्लीट वेव। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई आई डी फाई बाई कितना होगा, 0 to 2 पाई डी फाई। देखो ये और ये पूरा कट गया, इंटेंसिटी ही तो लिखा है, पोजीशन इससे तो निकाला जाता है ना, आपने कई बार पढ़ा होगा। पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का डिवाइड कर देते हैं, और वैसे भी देख रहे हैं ये पूरा कट जाएगा इससे, तो इंटेंसिटी ही तो बचा है। चलिए अब आई की वैल्यू आपको पता है, आगे चलो। तो इंटेंसिटी जो निकालूंगा ये 0 to 2 पाई आई डी फाई बाई 0 to 2 पाई डी फाई। तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी 2 पाई आएगी ना, 0 to 2 पाई। और ये बताइए ये क्या है, I1 है, I2 है,
प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई और क्या है डी फाई। अगर मैं यहाँ सबका मैं इंटीग्रेशन करूं, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये I1 फाई हो जाएगा, I2 फाई हो जाएगा, प्लस 2 रूट में I1 I2 साइन फाई हो जाएगा। भाई फाई की रिस्पेक्ट बोल रहा है, यहाँ नहीं है तो फाई फाई, यहाँ कास का क्या हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा, 0 to 2 पाई हो जाएगा। ठीक, तो आई हो जाएगा 1/2 पाई। अगर मैं यहाँ एक बार 2 पाई रखूंगा तो देखो 2 पाई आई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर रखूंगा ना, देखो 2 पाई I1 प्लस 2 पाई कितना I2, जैसे ही यहाँ रखूंगा साइन 2 पाई 0 होता है ना, और फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखूंगे, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा, इतना बचा। पूरा करके दिखाऊं क्या बच्चों, दिक्कत तो नहीं हो रही ना, इतना समझ पाओगे? आप नहीं बोलोगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा, कम से कम बता दे। समझ गए सर। समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो इतना तो जानते हैं आप लोग इंटीग्रेशन। ये हमारा एवरेज वैल्यू हो जाएगा, और एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालते हो वो आपको पता है ना, ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया, आई एवरेज। ठीक है ना, कोई पूछे आई एवरेज कितना होता तो आप बता दीजिए, एवरेज वैल्यू ये होता है। फेज कुछ भी हो, एवरेज वैल्यू हमारा इतना होगा एक कंप्लीट वेव में, एक कंप्लीट वेव फंक्शन में। ठीक है ना, मतलब ये पूरे में इसका एवरेज वैल्यू इतनी होगी। चलिए यहां तक की हो गई, आगे चलूं? सर एक मिनट। यस सर। तो आगे चलता है। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखो चाहे ब्राइट फ्रिंज लिखो, ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, कास फाई कितना होना चाहिए 1। हमारे पास फार्मूला है, कौन फार्मूला, आई विल बी इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 कास फाई। इसे मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम कितनी होती है, कास फाई विल बी इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा कुछ नहीं होती। और 1 किस किस वैल्यू पर होगा वो हम जानना चाहेंगे, 2 पाई n पर, सुने होंगे आप ना, और n की वैल्यू आप 0 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ 0 रखोगे फाई 0 की वैल्यू कास 0 की वैल्यू 1 आती है, 1 रखोगे 2 पाई, कास 2 पाई की वैल्यू 1 आएगी, इन सब वैल्यू पर 1 ही आएगी। तो फाई हमारा कितना हो जाएगा, यानी 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, और क्या 6 पाई पर डॉट डॉट, इन सब पर क्या, इन सब की वैल्यू पर कास फाई 1 आएगी। अब मैं नहीं जानता आप कभी पढ़े कि नहीं पढ़े, जहां ज्यादा जल्दी जल्दी लगेगा आप प्लीज बोल दीजिएगा, मैं थोड़ा रुक के चलूंगा, ठीक है ना। I1 I2 कास फाई की वैल्यू कितनी है 1 आ रही है, तो आई मैक्स बताइए कितना हो जाएगा, आई मैक्स क्या हो जाएगा, ये आई थिंक ये आ गया, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर लिखा है, खोल के देख लो इसे आप लोग, खोल के देख लो, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर 1 करोगे, इसका करो 2I1 I2, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये कास फाई की। अगर यही बच्चों मैं एम्पलीट्यूड की बात करता, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये ऐसे होता है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास फाई की वैल्यू 1 होती, तो ए मैक्स कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, ये 1 हो जाती है, ए प्लस बी आ जाता केवल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड,
साथ में दिखा दिया। बात इंटेंसिटी की होती है, एम्पलीट्यूड की नहीं। समझ गया ना? तो जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहां ब्राइट फ्रिंज होता है, यानी यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां होता है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। पता है कि नहीं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। समझ गए ना? जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, वो इंटेंसिटी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? अकर होता है। सेम पेज में। ओके बच्चों, आगे चलूं? यस सर। अच्छा, अब देखो, ये हमारा फार्मूला मिल गया। आई मैक्स कितना मिला बच्चों? रूट में I1 प्लस रूट में I2 का स्क्वायर, यही मिला ना? बोलो। हाँ, अब देखो, यस सर। फॉर यन सोर्स के लिए बताइए, यन सोर्स वेव्स, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा? रूट में I1 प्लस रूट में I2 प्लस डॉट डॉट रूट में कितना हो जाएगा? IN पावर स्क्वायर। यन वेव चलेंगी तो। और बताइए, फॉर द आइडेंटिकल सोर्स, आइडेंटिकल सोर्स मतलब सबकी जो एम्पलीट्यूड होंगी सेम होंगी, जितने भी होंगे, मतलब I1 I2 I3 IN बराबर कितना? सबका I0 में ले लिया, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा? यहां पे फेंक के देखो, I0 रूट में I0 रूट में I0 रूट में I0 कितना हो जाएगा? स्क्वायर भी लिखा है। बोलो। n में n इंटू रूट I0। यान स्क्वायर I0 नहीं आएगा? हाँ, अब पूरा ही आएगा उसका। आएगा ना? तो n स्क्वायर I0 आएगा। ओके, आप रख के चेक कर लो। सभी के सभी कितना हो जाए? अब देखो, आप कर सकते हो फॉर टू वेव। फॉर किसके लिए? टू वेव के लिए कितना हो जाएगा? टू वेव के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो आई मैक्स बताइए कितना हो जाएगा? रख के बताओ यही, 4I0। समझ गए क्या? और फॉर क्या हो जाएगा? फॉर 3 वेव, यानी कितना होगा? 3 हो जाएगा, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतनी बात हो गई यहां पर। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। सर इसमें फेज डिफरेंस भी आता है ना, थोड़ा उसका तो बता दीजिए। हाँ हाँ, मिलेगा आपको। अभी वो मैं नहीं बताया ना। हेलो, तो अभी मैंने केवल और केवल इंटेंसिटी बताई, ठीक है ना? अभी कंस्ट्रक्टिव नहीं बताया, ठीक है ना? कंस्ट्रक्टिव मैंने नहीं बताया, ठीक है ना? तो देखिए, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताता हूं। चलो आगे। तो फॉर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज ये कब होगा? ऑल वेव आर इन सेम फेज, सभी वेव किस में होने चाहिए? सेम फेज में होने चाहिए, यानी फाई कितना 2 पाई n, यानी कास फाई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी फाई कितनी होनी चाहिए? वही अभी निकाला था आपने ना, कितना निकाला था? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सेम फेज में रहेगा तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। हम जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा उसका पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने एम्पलीट्यूड दिखा दिया। तो अब देखें आप लोग, द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंट एंड फेज डिफरेंट, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कोई जानता है क्या होता है? डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना? डेल्टा एक्स। भूल गए क्या आप लोग? ये फेज डिफरेंस फाई, अगर नहीं आता देखो, ये देखो लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में, इतनी लैम्डा होती है ना, लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में कितना एंगल बनाता है? 2 पाई बनाता है क्या? देखो तो यूनिट लेंथ कवर करने में कितना बनाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। और डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना बनाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा फाई। ओके, समझ गए क्या आप लोग? दिस इज डेल्टा फाई। देखिए फेज डिफरेंस भी निकाल दिया एक लाइन में, समझ गया ना? तो ये चीज आप जानते हैं। तो आगे देखो, तो ये फॉर्मूला पता है ना, हम इसका पोजीशन निकालना चाहेंगे। तो बताइए डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बताओ कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। अब पोजीशन पता कर लो, हमारे पास फार्मूला है, फाई की वैल्यू मुझे पता है। तो देखिए, तो ये डेल्टा एक्स हमारा आया लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। देखो एट क्या करूं? एट डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 0 पर हमारा डेल्टा एक्स कितना होगा? 0 होगा ना। और बताइए डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू, अगला एंगल कितना था? 2 पाई था, तो डेल्टा एक्स यहां रख दो, 2 पाई कट जाएगा, कितना आएगा? प्लस माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है ना। डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 4 पाई रख दो, तो डेल्टा एक्स यहां रखो, 4 पाई 2 पाई कट जाएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा मिलेगा, am I right? डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू कितना? 6 पाई रखो, डेल्टा एक्स बिना सोचे बता दो, प्लस माइनस 3 लैम्डा मिलेगा। डॉट डॉट डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 n पाई हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना मिलेगा? प्लस माइनस n लैम्डा मिलेगा। ओके, ये हमारा पोजीशन हो गया। ये पोजीशन होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये देखो ऐसे वेव चलेगा हमारा, ऐसे वेव चलेगा, ठीक। जब डेल्टा फाई क्या था? 0 था। जब डेल्टा फाई 0 था तो देखिए हमारा जो पोजीशन था, ये बताइए, ये एक ये जो हमने वेव बनाया वो गलत है। ये क्या है? वेव गलत है हमारा। क्यों? कास का होगा वेव। वेव किसका होगा? कास का होगा, क्योंकि फार्मूले हमारे क्या है? कास है, यहां से चलेगा। तो बताइए जब डेल्टा फाई 0 था तो देखिए एक्स में डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 0 पर हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला कि नहीं? तो ये डेल्टा फाई बाई 2 पाई कहां बनेगा? अगर कंप्लीट वेव देखो, ये यहां है, 2 पाई यहां बनता है, अपने सोचो 2 पाई कहां बनता है? यहां पर बनता है। तो इसमें 2 पाई कहां बनेगा? एक वेव कंप्लीट होना चाहिए। देखिए ये पूरा, ये आधा है,
1/4 ये 1/4 ये 2 पाई यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बोलो, एक इंटेंसिटी यहाँ हो गई। देखिए यानी लैम्डा विल बी इक्वल टू यहाँ पर, और ये प्लस माइनस इसलिए हूं, इधर भी ऐसे बनेगा, नहीं समझी मेरी बात? यही कहानी इधर भी चलेगी, यहाँ पर भी मिलेगा, यानी माइनस लैम्डा पर भी क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। तो एक ही तरफ की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए क्या? अब बताइए, अब अगला कहाँ मिलेगा, 2 लैम्डा वहां पर मिलेगा, यहाँ पर ये इसके बाद भी तो आएगा ना यहाँ पर, नहीं समझे क्या मेरी बात? छोटा बनाऊं क्या? आ रहा सर। देखो अगर मैं छोटा बनाऊं तो ऐसे, यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा, लैम्डा 2 लैम्डा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और 3 लैम्डा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। समझ गए ना? तो जहां जहां क्रिस्ट बने हैं, श्रृंग जहां जहां बने हैं, वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। हम नहीं कह रहे हैं, देख लो यहीं पर 0 पर, लैम्डा पर, लैम्डा कहाँ होता है, कंप्लीट वन वेव इसको कहते हैं, इसको कंप्लीट वेव। देखो ये और ये पूरा है, और इसको मिलाओ, ये देखो क्या है कि आधा है, इसको मिलाओ, इधर से भी आधा है, ठीक है ना, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ऐसे है, ये वाला दोनों को मिला दो, सटा दो, तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ऐसे, ये पूरा मिलके एक कंप्लीट वेव बना लिया। आई थिंक समझ में आया होगा आपको ना, बात आई कि नहीं समझ में? पोजीशन, ये सब ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देखते हैं, ये ब्राइट के लिए होगा। ये बच्चों ऐसे इधर भी होगा, याद रहे, इधर इस साइड, ठीक। चलिए मिनिमम की बात करते हैं। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी से cos फाई कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक, -1 होना चाहिए। तो ये इस वैल्यू पर होगा 2n-1 इंटू कितना, पाई हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना, 1 2 3 4, 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि 0 पर दो चीजें नहीं हो सकती, या तो ब्राइट होगा तो या डार्क होगा। 0 पर ब्राइट मैं ले चुका हूं, उधर 0 पर मैं ले चुका हूं, n विल बी इक्वल टू 0 पर मैं ले चुका हूं, तो दोबारा नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो एक ही पॉइंट पर दोनों केस नहीं हो सकते। तो बच्चों थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, बताना यार, मुझे लग रहा है मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं ना। हेलो, नहीं सर, सही है। सही है ना, बताना, अगर फास्ट हो तुरंत बताना। तो हो गया, तो बताइए तो जो फाई आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, रख के चेक कर लो, 5 पाई, मतलब ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो बताइए आई की फार्मूला क्या होता है, I1 I2 प्लस 2 रूट में I1 I2, और कास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कास 5 की वैल्यू -1। तो आई जो मिनिमम आएगा कुछ ऐसा ही आएगा क्या, रूट में I1 माइनस रूट में I2 का कितना, होल स्क्वायर, क्यों यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम। अगर इसकी मैं एम्पलीट्यूड निकालता तो ए मिनिमम जानते कितना आता, ए माइनस भी आता, निकाल के देख लो, ठीक बच्चों। अब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखता हूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, डार्क फ्रिंज,
डार्क फ्रिंज। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सब कुछ ये डाटा सब कुछ लिखा ही है, ठीक है ना, बस हमको पोजीशन चाहिए। तो अभी डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लिखा था 2 पाई इंटू डेल्टा फाई ना, अब सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, अब रख लो, निकाल लो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई एट, देखो एट डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू कितना लिया था मैं, देखो कितना है, पाई है ना, पाई पर बताओ, पाई पर डेल्टा एक्स कितना आएगा, पाई पाई कट जाएगा, प्लस माइनस कितना लैम्डा बाई 2 आएगा। डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 3 पाई पर बताओ, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 5 पाई पर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। डॉट डॉट डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई विल बी इक्वल टू, इस पर कितना आएगा, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 पाई लैम्डा बाई 2 2n माइनस 1, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ रखोगे फॉर्मूले में, इन सब पोजीशन पे आएगा। तो देखिए फिर से मैं देख रहा हूं ये टेबल, देखो यहां से आएगा, तो देखिए ये पाई यहां पर बनाएगा, पाई कहां पर बनाएगा, यहां पर बनाएगा, यहां पर देखिए, यानी लैम्डा बाई 2 पर, ये आधा ही तो है ना, आधा ही तो, यहां पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ये लैम्डा वो 3 लैम्डा बाई 2 अब कहां आएगा, यहां पर मिनिमम आएगा, ये 5 लैम्डा बाई 2 अब कहां पर आएगा, यहां पर आएगा मिनिमम। इसी तरीके से आप इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए कुछ मैंने ये सिस्टम दिखा रहा हूं कैसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, इस पूरे को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम फ्रिंज का नाम देते हैं। तो अब देखिए ये n है, फाई है, डेल्टा एक्स है, तो ये बताइए ये हमारा सेंट्रल है, ये देखो सेंट्रल ब्राइट बनेगा। सेंट्रल ब्राइट कब बनता है बताइए, किस पोजीशन पर बनता है, बोलो, जब डेल्टा एक्स कितना हो, जब डेल्टा एक्स 0 था, इधर भी होगा इधर भी होगा, ध्यान सुनना, जब डेल्टा एक्स कितना था, 0 था, और डेल्टा एक्स 0 कितने पे था, 5 0 पर था, इधर भी 5 0 पर, कहीं भी बनाओ चलेगा। और n की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0 थी, याद आ रहा ना, 0 पर 5 0 था, डेल्टा एक्स 0 था, मैंने कहा था सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इसलिए डार्क की वैल्यू जो n की वैल्यू है मैं 1 से नहीं लिया था, क्योंकि ब्राइट बन चुका है तो उस पर डार्क थोड़ी ना बनेगा। ओके इतनी बात हो गई ना, अच्छा बताइए। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ब्राइट बना था वो कितने डिस्टेंस पर बना था, बोलो कितने डिस्टेंस बना था, लैम्डा सर। हाँ ठीक, अच्छा ये एक चीज मैं बताता, मैं इधर ब्राइट वाला बनाता हूँ, इधर डार्क वाला बनाता हूँ, इधर ब्राइट की बना, ये एरो बना देता हूँ ना, इधर ब्राइट ब्राइट वाली बात करता हूँ, तो ब्राइट हर जगह रहेगा, तो ये ब्राइट वाले हैं। तो अब देखिए ये ब्राइट, इसकी जो एंगल है 2 पाई, ब्राइट में 2 पाई एन लिया था ना, 2 पाई एन था, और डार्क में 2n माइनस 1 इंटू पाई, ठीक, इधर डार्क वाला बनाऊंगा, इधर डार्क वाले होंगे। ओके तो बताइए पहला जो ब्राइट कहां बना था, लैम्डा पर बना था क्या बच्चों, फाई कितना था, 2 पाई था, यानी कि वैल्यू कितनी थी, 1 थी। सेकंड ब्राइट कहां बना था, 2 लैम्डा पर बना था, एंगल कितना था, 4 पाई था, n कितना था, 2 था, देखो 0 1 2। इसी तरीके से नेगेटिव में भी मैंने बताया था बात कर सकते हैं, नेगेटिव मतलब क्या, 1 2,
तो 1 2 मतलब इसका क्या एंगल क्या 2 पाई 4 पाई, यही डिस्टेंस बस उल्टा हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। जैसे मैंने बताया था ना, ये ऐसे बता रहा था ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये प्लस माइनस लैम्डा लिया था ना, ये प्लस में लैम्डा, ये माइनस में लैम्डा, वही चीज ऊपर प्लस भी नीचे माइनस में लिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? एक तरफ का हो गया। अब डार्क की बात मैं करता हूं। तो फर्स्ट डार्क कहां मिला था? पॉजिटिव में देखिए, फर्स्ट डार्क कहां मिला था, कितने डिस्टेंस मिला था? लैम्डा बाई 2 पर मिला था। फेज कितना था? पाई था। यानी कि वैल्यू कितनी थी? 1 थी। सेकेंड डार्क कहां मिला था? 3 लैम्डा बाई 2 पर मिला था। 3 लैम्डा बाई 2 पर मिला था। ये कितना था? 5 कितना था? 3 पाई था। ये कितना था? 2 था। इसी तरीके से 1 2 3 इधर भी कर सकता हूं। ये एंगल भी हमारा वही रहेगा, पाई हो गया, 3 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। डिस्टेंस भी माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस 3 लैम्डा बाई 2 और माइनस 5 लैम्डा बाई 2। आई थिंक समझ में आ गया हो। यहां तक की बात समझ में आई प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है ना? हटाओ इसे। जी सर। तो आगे देखना। तो कुल मिला के अगर स्क्रीन में बनाऊं तो अगर मैं स्क्रीन बनाऊं, अगर मैं यही ऐसे स्क्रीन में बनाता, ऐसे पर्दे पर हमारा ये मिलता, ठीक है ना? मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसे स्क्रीन स्क्रीन मिल जाती। देखो इधर क्या होता, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है ना? ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन है और इसी को इंटरफेरेंस पैटर्न बोलेंगे। पैटर्न बोलेंगे, इसको फ्रिंज बोलेंगे। इन सबको क्या बोलेंगे? फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट। तो अल्टरनेट ऑर्डर में चलेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है ना? अब ये ब्राइट डार्क कब बनता है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? आपने बचपन में सुना होगा या 11th 12th में सुना होगा, जब क्या कहते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे आप लोग? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए थे ना? किए थे ना? एक सिंगल स्लिट था, उसके बाद एक डबल स्लिट रखा गया था, याद आ रहा है आपको? यस सर। पूरा नहीं बताऊंगा, ऐसे हिंट दे रहा हूँ, आपको आता है। एक डबल स्लिट था, ये S1 था, ये S2 था। आपसे कहा गया था ये स्क्रीन है, ठीक? यहां पर इसको रेडियस मान के आप क्या करते जाइए, ऐसे आप बनाते जाइए, ठीक है ना? सेम आर्क का क्या करते कि ऐसे आर्क बनाते जाइए, ठीक है ना? ये बनाते जाओ, ये बनाते जाओ, ये बनाते जाओ, ठीक? फिर ये बनाते जाओ, 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 ये बनाते, आपको कैंपस से अच्छा बनेगा, ठीक ना? मतलब इधर उधर नहीं होगा। समझ गए क्या? मेरे पेन से इधर उधर हो सकता है। समझ गए मेरी बात?
यस सर। ऐसे से बनाते चले जाओ। तो देखो, तो वो लाइनिंग, एक देखो, एक ब्लैक वाला मैंने ये वाला कलर जो है, ग्रीन कलर का जो है, मैंने उसे क्या ले लिया, इसको क्रेस्ट ले लिया, और ब्लैक वाले कलर को मैंने क्या ले लिया, थ्रस्ट ले लिया, क्रेस्ट एंड थ्रस्ट। अरे श्रृंगर्त जानते हैं ना, श्रृंगर्त, यस सर। श्रृंग और गर्त, वही क्रेस्ट एंड थ्रस्ट मैंने ले लिया। तो जहां पर देखिए, जहां पर श्रृंग श्रृंग यानी क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेंगे, क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेंगी, या तो क्या मिलेंगी आपको, थ्रस्ट थ्रस्ट मिलेंगी, यानी श्रृंग श्रृंग मिलेंगी, गर्त गर्त मिलेगी। तो उसको कंस्ट्रक्टिव पॉइंट कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट कहेंगे, ठीक ना। एक पोजीशन और होगी जहां पर क्रिस्ट या थ्रस्ट मिलेगा, यानी श्रृंग या गर्त मिलेगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको कंस्ट्रक्टिव पॉइंट, इसको डिस्ट्रक्टिव पॉइंट बोलेंगे। ओके बच्चों, तो आप जब यहां देखोगे तो जहां क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन बनेगी, वहां क्या हो जाएगी, ब्राइड फ्रिंज मिलेगा। अब यहाँ बहुत छोटा बना है ना, तो इसलिए थोड़ा मजा कम आ रहा है। तो देखो, बनाने की कोशिश किया जाए। तो देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, देख रहे हैं ना। यहां से जो मिलेगा हमको, यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। इस लाइन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव लाइन मिले कहेंगे, समझ गए ना। देखो यहाँ, देखो श्रृंग श्रृंग मिला है ना, गर्त गर्त मिला है, श्रृंग श्रृंग गर्त गिर्त, ये पॉइंट कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। और उसके बाद देखना तुम लोग, ये देखना, ये देखिए श्रृंग गर्त मिला, श्रृंग गर्त मिला, श्रृंग गर्त मिला, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, देखो ना, ये जो लाइन मिलेगी हमको, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव लाइन होगा ना। यहां से क्या मिल, जहां डिस्ट्रक्टिव लाइन मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, उसे हम लोग बोलेंगे डार्क बोलेंगे, डार्क। समझ गए ना। इसी तरीके से ऐसे हमको मिलता चला जाएगा। एम राइट, ये आपने 12th में पढ़ा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, ठीक। ऐसे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे मिलता चला जाएगा। ओके बच्चों, इसी को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न कहेंगे। ये सब फ्रिंजेज हैं हमारी, आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं, बस मैंने ऐसे हिंट दिया आपको, ठीक है ना। तो ये बनाना तो जानते होंगे ना आप लोग, ठीक बच्चों। तो चलो आज बस यहीं तक रखता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपको ना आज।